तो वो यहाँ पर माना जा रहा है और कहीं न कहीं संभावना भी है कि इससे जितना वोट बैंक यहाँ पर मिलने वाला था, जितना दलितों का वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाला था, वो जातीय सर्वे के बाद कहीं न कहीं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें चुनावों में देखने को मिल सकती है। लगातार देखिए दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा राजस्थान में जारी की गई और अभी तक वसुंधरा राजे का उसमें नाम नहीं है। हालांकि दिया कुमारी एक नया चेहरा, उनका जो नाम है बता दिया गया और उनको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का जो आपसी मतभेद है वो दिखता हुआ नजर आता है और चुनाव में अगर उनको टिकट नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ बगावत न करती। में फिर से एक बार नई सरकार अगर बनती है तो क्या उनके नेतृत्व में उस सरकार का हिस्सा वो बनेंगे, क्या उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इन तमाम बातों से वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते। तो एक संदेह जो है वो अभी भी बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों की एक जो है समान आप कह सकते हैं कि जो चुनौती है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए चुनावी नतीजे जब घोषित हो। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों के बीच सियासी भिड़ंत जारी है। जानकारी दे दें कि राजस्थान में 25 नवंबर के दिन मतदान की प्रक्रिया होगी और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से, लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बार जीत किसकी होगी, आखिरकार सीएम बनता हुआ कौन सा दिग्गज नेता नजर आएगा, या फिर यूं कहा जाए क्या इस बार एक बार फिर से कोई महिला नेत्री मुख्यमंत्री पद पर नजर आएंगी। और इसी बीच यहां पर देखा जाए तो सवाल लगातार उठ रहे हैं ना सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर बीजेपी से ही सांसद दिया कुमारी को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी हाईकमान उन्हें मैदान में उतार सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सीएम पद सौंपा जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को लेकर, क्योंकि दिया कुमारी को जिस तरह से विद्याधर नगर सीट से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं वसुंधरा राजे को अब तक टिकट नहीं मिला है। दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के लिए भी मांग करती हुई देखी गई है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में दिया कुमारी से कई बार पूछा है कि क्या कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर आगे किया जाएगा, और इन्हीं अटकलों पर वह कई बार विराम लगाती हुई नजर आई है। लेकिन आज दिया कुमारी से जब वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछा गया तो दिया कुमारी ने यहां पर साफ तौर पर कहा है, यहां पर इन अटकलों पर विराम लगाते हुए, और वसुंधरा राजे को उन्होंने अपना गुरु तक बता दिया है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिया कुमारी ने आज यहां पर जिस तरह से अपनी बात रखी है, जिसके बाद से भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी दिया कुमारी को अगली वसुंधरा राजे के रूप में तैयार करना चाहती है, और ऐसे में यहां पर वसुंधरा राजे ने तो चुप्पी साधी, लेकिन दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे को गुरु बता दिया। उनका कहना रहा ये महज अटकलें हैं, मैं वसुंधरा जी को बहुत ही सम्मान करती हूं, जो राजनीति में मेरी गुरु रही। हम सभी अपनी भाजपा के सिपाही हैं और पार्टी जो भी फैसला लेगी और काम या जिम्मेदारी सौंपेगी, हमें सौंपेगी, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मेरा फोकस यहाँ पर विद्याधर नगर सीट पर है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए उनका साफ तौर पर कहना रहा है, और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सीएम घोषित ना करने के सवाल पर भी उनका कहना रहा कि कौन कहता है भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है, कमल ही भाजपा का सीएम चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि सीएम का चेहरा कमल का प्रतीक है। ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में यहाँ पर दिया कुमारी को आगे किया जाएगा, और दिया कुमारी क्या यहाँ पर अगर वाकई में आगे की जाती है तो क्या वह सियासी उलटफेर करती हुई देखी जाएंगी। सवाल यहाँ पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगी से, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर राजस्थान की सियासत को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मारामारी देखने को मिल रही है हर एक राजनीतिक दल में, और दिया कुमारी का वसुंधरा राजे को अपना गुरु बता देना, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में लगातार हम कई वर्षों से देख रहे हैं, बीते 1.5-2 वर्षों से, ठीक अब वही एक तरीके का माहौल जो है भाजपा के भीतर भी बनता नजर आया। पिछली बार की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो वसुंधरा राजे को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे की वो भूमिका नजर नहीं आ रही थी, और इस बार भी ठीक स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ी थी, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फेस को लेकर के जो अब तक प्रमुखता से किसी चेहरे पर ध्यान देने की जरूरत थी, वो नजर नहीं आ रही है। तो अभी भी माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका ये है कि जो राजस्थान का सियासी गणित हमेशा से रहा है बीते 30-35 वर्षों से, जो हर 5 वर्षों में सत्ता बदलती है, तो बीजेपी ये जानती है कि इस बार उनका टर्म है, और जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो लगातार जो है बीते 6-7-8 महीनों से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर एकजुटता जुटाने की कोशिश कर रही है। और कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर जो है पुरजोर ढंग से उन्होंने जो अशोक गहलोत सरकार का विरोध भी किया। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जनता के बीच के जो रिस्पॉन्स है, जनता जिस ढंग से अशोक गहलोत के इस कार्यकाल को देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हालांकि पार्टी के भीतर जो कांग्रेस के भीतर जो है पद को लेकर के बीते जो है साल जो एक तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो स्थिति बनी थी, वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं वोटों के तौर पर डैमेज ज़रूर करेगी। और अगर सचिन पायलट इस पूरे मामले को लेकर के जो अब तक कहीं ना कहीं बोलते रहे, लेकिन अभी जो खामोशी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, तो ये कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट ने कई बार बड़े मंचों से इस बात को दोहराया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा से बनेगी और हम उस परंपरा को तोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री पद पर या जो है अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से एक बार नई सरकार अगर बनती है, तो क्या उनके नेतृत्व में उस सरकार का हिस्सा वो बनेंगे, क्या उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इन तमाम बातों से वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते। तो एक संदेह जो है वो अभी भी बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों की एक जो है समान आप कह सकते हैं कि जो चुनौती है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए चुनावी नतीजे जब घोषित होंगे। जिस तरह से यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर दिया कुमारी को लेकर ये सवाल भी उठते हैं कि अगर वाकई में दिया कुमारी सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर दी जाती है, तो क्या वह कांग्रेस को चुनौती देने में सफल हो पाएंगी? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव सीएम अशोक गहलोत वर्सेस पीएम मोदी हो सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आखिरकार दिया कुमारी आगे की जाती हैं, आखिरकार बीजेपी यहाँ पर अगर सस्पेंस को इस तरह से बरकरार रखेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर एक सियासी दांवपेच खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अगर यहाँ पर खुलकर अपने उम्मीदवार को उतारती है, तो आखिरकार कांग्रेस से क्या जीत बोल पाएंगी दिया कुमारी? क्योंकि जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट का वर्चस्व कांग्रेस में जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आज भी बरकरार है। सवाल यहाँ पर रहेगा अक्षय से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सचिन पायलट को चुनौती देने के लिए गुर्जर वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश इस वक्त बीजेपी की है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं जो ओबीसी बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर गहलोत के द्वारा संभाला जा रहा है, क्या दिया कुमारी यहाँ पर उन सभी वोट बैंक को संभालने में कामयाब होती हुई नजर आ सकती है यदि उन्हें आगे किया जाता है? देखिए, यहाँ पर दिया कुमारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली जो जिम्मेदारी देने की जो पहली बड़ी वजह यहाँ पर है दिया कुमारी की, वो कहीं ना कहीं उनका सांसद होना है। क्योंकि देखिए, ये बात साफ है कि जो सांसद होता है वो करीबन 4 से 5 विधानसभा सीटों, 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के द्वारा चुनकर आता है। तो ऐसे में एक साफ बात है कि एक सांसद अगर किसी विधानसभा सीट पर उतरता है, तो वो न केवल विधानसभा न केवल उस विधानसभा बल्कि उसके आसपास की विधानसभाओं पर भी वो प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो खुद उन्हीं विधानसभा के वोटर्स द्वारा कहीं ना कहीं चुनकर संसद में पहुंचा है। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा जो ओबीसी वर्ग को साधा जा रहा है उसका सवाल किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हाल ही में जो अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार ने राज्य में आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये घोषणा की थी कि राज्य में वे भी जातिगत सर्वे कराएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इस समय मुझे लगता है एक ब्रह्मास्त्र कांग्रेस ने छोड़ दिया है राजस्थान में, खासतौर पर ओबीसी वर्ग में। क्योंकि जिस तरह से यहाँ बिहार में हमने देखा कि ओबीसी वर्ग और तमाम यहाँ पर
वर्गों को जानने के लिए, यानी कि कितने समुदाय की यहाँ पर से कितने वर्गों की यहाँ कितनी आबादी है उसको लेकर के जिस तरह बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई और उसके बाद राजनीतिक ओहदा जो है नीतीश कुमार का ऊंचा माना जा रहा है, तो वही उसी तरह से यहाँ पर राजस्थान में जो ओबीसी वर्ग और खासतौर पर जो दलित समाज है उसको लेकर जिस तरह से यहाँ कांग्रेस ने आखिरी मिनट पर जाकर जाति सर्वे कराने की बात कही है, तो वो यहाँ पर माना जा रहा है और कहीं ना कहीं संभावना भी है कि इससे जितना वोट बैंक यहाँ पर मिलने वाला था, जितना दलितों का वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाला था, वो जातीय सर्वे के बाद कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हमें चुनावों में देखने को मिल सकती है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर वोट बैंक साधने की बेहद जरूरत है बीजेपी को, लेकिन ये भी कहा जाता है कि परंपरा यहाँ पर भी रंग ला सकती है, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार, 5 साल तक बीजेपी की। ऐसे में देखा जाए तो इस सियासी घमासान को देखते हुए वसुंधरा राजे जो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वह चुप रहकर सभी फैसलों को, पार्टी हाईकमान के सभी फैसलों को स्वीकार करती हुई नजर आएंगी? सवाल यहाँ पर आकाश से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। पार्टी हाईकमान के जो भी आदेश इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे हर उस आदेश को मानती हुई देखी जा सकती है? क्योंकि ये भी कहा गया है कहीं ना कहीं उनके भी बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने कांग्रेस में देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मतभेद। जी, वाकई में देखिए जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, और ऐसे में अभी तक माफ़ कीजिएगा विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में वसुंधरा राजे को अभी टिकट नहीं दी जा रही, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और मोदी जी के बीच में जो अटकलें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं नजर आती, क्योंकि वसुंधरा राजे कई बार जो है इस बात से मुकर जाती हैं कि अभी टिकट नहीं दी गई, उसको खुलकर नहीं बोलती, और ऐसे में उनके जो मानते हैं, जो उनके समर्थक है, उस बात का दावा करते हैं कि वसुंधरा राजे को हल्के में ना लिया जाए, वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल खेल सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी से अगर अलग होकर वसुंधरा राजे कहीं चुनाव न लड़ दे, क्योंकि अभी तक लगातार देखिए दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा राजस्थान में जारी की गई और अभी तक वसुंधरा राजे का उसमें नाम नहीं है। हालांकि दिया कुमारी एक नया चेहरा, उनका जो नाम है बता दिया गया और उनको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का जो आपसी मतभेद है वो दिखता हुआ नजर आता है, और चुनाव में अगर उनको टिकट नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह बगावत न करते। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बगावती सुर वाकई में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जो दूसरी लिस्ट सामने आएगी उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे या फिर उनके समर्थकों का नाम हो सकता है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि एक अहम भूमिका में वह इन चुनाव में नजर आएंगी, लेकिन कई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे कि बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें साइडलाइन करने की पूरी कोशिश है। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में यहाँ पर क्या कुछ सियासी दावपेच खेलने में बीजेपी सफल होकर यहाँ पर चुनाव लड़ने में जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी, क्या कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में एक बार फिर से आती हुई नजर आएगी। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।